हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि जानते हैं, जो सुबह की 8 बजे की क्लास होती है वो करंट अफेयर्स की होती है। तो हम सब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले बच्चों, जो अभी तक बच्चे भी नए हों, सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और जो अभी और अपने मित्रों तक इसको शेयर भी कर दीजिए कि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो बच्चों, आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, जो आप सबको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाए जाते हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, वही क्वेश्चन सिर्फ लाए जाते हैं। तो बच्चों, आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो जो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो द कश्मीर फाइल बहुत ही चर्चा में रहा कि द कश्मीर फाइल को ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। तो ये शॉर्टलिस्ट हुआ है, द कश्मीर फाइल को शॉर्टलिस्ट में डाला गया है। द कश्मीर फाइल के निदेशक कौन थे? तो जो निदेशक थे इसके विवेक अग्निहोत्री जी। द कश्मीर फाइल के निदेशक विवेक अग्निहोत्री जी थे। इसकी जो रिलीज डेट थी मार्च 2022 थी। मार्च 2022 में इसको रिलीज किया गया था। निदेशक इसके विवेक अग्निहोत्री जी हैं। ये बहुत ही चर्चा में है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों के लिए, कि हो सकता है पेपर किसी न किसी पेपर में देखने को मिल ही जाए। तो बच्चों, आज के मतलब इसके निदेशक भी लिख लीजिए आपका। विवेक अग्निहोत्री जी हैं। इसके निदेशक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मशहूर सिंगर लिसा मैरी पेसली का निधन हो गया है, वो किस देश की थी? जो बहुत ही मशहूर सिंगर हैं लिसा मैरी पेसली जी, यूएसए की बहुत ही मशहूर सिंगर थी, जिनका भी हाल में निधन हो गया है। ये कहाँ की बच्चों? ये यूएसए देश की थी। बच्चों, आज के हम सब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन अमेरिका के कसांस राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली? तो जो भारत की उषा रेड्डी जी को अमेरिका के कसांसा राज्य में सीनेटर नियुक्त किया गया है। उषा रेड्डी जी को अमेरिका के कसांसा राज्य में सीनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बच्चों, हमारे साथ अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, और अभी बच्चों अभी तक जो शेयर नहीं किए हो सब शेयर भी कर दीजिए, और जिससे आपके मित्रों तक ये क्लास पहुंच सके और वो भी अब ये सब वीडियो देख सकें। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो जो टाटा पावर्स के द्वारा 25,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने की योजना बनाई गई है। किसके तहत? टाटा पावर्स के द्वारा। तो बच्चों, टाटा पावर्स के द्वारा 25,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने की स्थापना की गई है या योजना बनाई गई है। चार्जिंग जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन को चार्ज करने की ये एक पॉइंट होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्ज हो सके। भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं वो प्रदूषण मुक्त होते हैं, इसलिए भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बच्चों, आज के हम तक 50 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो बिना देरी किए हुए, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
मकरबिल्लिकू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव होता है? जो मकरबिल्लिकू है वो केरल का बहुत ही मशहूर उत्सव होता है जो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। केरल का होता है। एक और होता है जिसमें पौष संक्रांति भी मनाई जाती है। कहाँ? पश्चिम बंगाल की बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मकर संक्रांति के दिन पर ही पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति मनाई जाती है। ये भी लिख लीजिए, पौष संक्रांति कहाँ की है? पौष संक्रांति जो है वो कहाँ की बहुत मशहूर वार्षिक उत्सव है? तो ये पश्चिम बंगाल की पौष संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण उत्सव होता है। पश्चिम बंगाल का। तो बेटा हम तक चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आप सब इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लीजिएगा अपनी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन कृषि संगठन के द्वारा कहाँ पर अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया? तो जो बहुत ही अंतरराष्ट्रीय बाजरा उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो रोम, इटली में। जो इसका मुख्यालय भी यही होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजरा का मुख्यालय जो है वो भी रोम, इटली में ही है। इसका मुख्यालय भी है। मुख्यालय पर ही अब की बार का आयोजन होने वाला है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हम सब देख लेते हैं। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी बच्चों। 16 अक्टूबर 1945 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। भारत बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो जो भारत बाजरा महोत्सव मनाया गया है वो कहाँ पर मनाया गया है, ये भी देख लेते हैं। भारत में जो बाजरा महोत्सव मनाया गया है वो गुजरात के गांधीनगर में मनाया गया है। गांधीनगर गुजरात में भारत में बाजरा महोत्सव मनाया गया है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा अपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो जाता है। तो हम तो चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। किसने नई दिल्ली में रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हु इंडिया ऑन इट्स फ्रीडम के लेखक के नाम का पुस्तक विमोचन किसके द्वारा किया गया है? रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हु इंडिया ऑन इट्स फ्रीडम का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये अमित शाह जी के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा नई दिल्ली में इसका विमोचन किया गया है। अमित शाह जी के द्वारा। तो बच्चों आज के हम सब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। और ये वीडियो अब पूरा देखिएगा और अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। हर एक क्वेश्चन आपको पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। तो बच्चों आप सब कोई भी डेली वीडियो सुबह 8 बजे देखना ना भूलिए। और हम सब चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया गया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया गया है।
महेंद्र सिंह धोनी जी के द्वारा स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया गया। तो बच्चे हम चलते हैं आज के नए क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जो भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये शिलांग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, शिलांग। तो बच्चों हम चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो आज आपको किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो बच्चों आज के 10वें क्वेश्चन हम तो देखते हैं कौन सा है। कौन मिस यूनिवर्स 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं? तो जो भारत के द्वारा 71वां मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता आरंभ होने वाली है, भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेगा? तो दीप्ति जी हैं कर्नाटक की, दीप्ति राय जी जो कर्नाटक की हैं, इन्हीं को भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स 2023 का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और दीप्ति राय जी के द्वारा 2022 में मिस डीवा यूनिवर्स 2022 में ये एक बार चुनी भी जा चुकी हैं। मिस डीवा यूनिवर्स 2022 में ये चुनी भी गई थी दीप्ता राय जी मिस डीवा यूनिवर्स 2022 भी रह चुकी हैं। तो बच्चों आज की इसी क्वेश्चन से ये सेक्शन खत्म होता है। हम सब मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट सुबह 8 बजे, और आप ये वीडियो देखना ना भूलिए हर सुबह 8 बजे। तो बच्चों आप सब की ये करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। तो आप सब अगर डेली निरंतरता बनाए रखेंगे कि हाँ मुझे डेली एक क्लास पढ़ना ही पढ़ना है, तो बच्चों ये आप सबकी इससे करंट अफेयर्स आपका बहुत ही मजबूत हो जाता है। हर एक पेपर में करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो आप सबका ये जिम्मेदारी हो जाती है कि आप सब डेली एक क्लास करंट अफेयर्स की जरूर लें। तो बच्चों हम सब अलविदा लेंगे, हम सब मिलेंगे नेक्स्ट सुबह 8 बजे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।